आपका अपमान हो जाए तो क्या करें, आइए देखते हैं चाणक्य का जवाब। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें दूसरों द्वारा किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार यह हमारी अपनी गलतियों के कारण होता है और कई बार बिना किसी कारण के। लोग अपनी गलतियों के लिए अपमान को सह लेते हैं, लेकिन बिना किसी गलती के सबके सामने अपमानित होना सहना मुश्किल होता है। ऐसे में कुछ लोग तुरंत ही अपमान का उसी भाषा में जवाब देने लगते हैं, जबकि कुछ लोग चुप रहकर बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में अपमान के जवाब देने के तरीके बताए हैं। 1. शांत और संयमित रहें। सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप शांत रहें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। क्रोध या आवेश में प्रतिक्रिया देना स्थिति को और खराब कर सकता है। 2. स्थिति का मूल्यांकन करें। अपमान के पीछे की संदर्भ और मंशा को समझें। स्थिति का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करें। ये विचार करें कि अपमान किसी गलतफहमी, अज्ञानता या जानबूझकर तो नहीं किया गया है। 3. बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया दें। गुस्से से प्रतिशोध करने के बजाय बुद्धिमानी से जवाब दें। यदि आप अपमान का जवाब देना चाहते हैं तो आप विनम्रता और सम्मान के साथ ऐसा कर सकते हैं। अपमान करने वाले को उनकी गलती समझाने का प्रयास करें, लेकिन आक्रामक या अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें। 4. उपेक्षा करें। यदि अपमान मामूली है तो आप इसे पूरी तरह से अनदेखा कर सकते हैं। कई बार अपमान करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य आपको परेशान करना होता है, और यदि आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो वे निराश महसूस कर सकते हैं। 5. मुस्कुराएं। कभी कभी एक शांत मुस्कान अपमान का सबसे अच्छा जवाब हो सकती है। यह दिखाता है कि आप आत्मविश्वासी हैं और अपमान से प्रभावित नहीं हैं। 6. अपनी स्थिति को मजबूत करें। अपमान का सबसे अच्छा जवाब अपनी सफलता और उपलब्धियों के माध्यम से देना है। यदि आप अपना काम अच्छे से करते हैं और दूसरों के प्रति दयालु रहते हैं तो आपके अपमान करने वाले के शब्द अंततः अर्थहीन हो जाएंगे। 7. चुप रहें और चले जाएं। यदि स्थिति तनावपूर्ण हो रही है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप चुप रहें और वहां से चले जाएं, बहस या झगड़े में शामिल होने से बचें। 8. क्षमा करें। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब क्षमा करना और आगे बढ़ना होता है। द्वेष रखना आपके मानसिक शांति और प्रगति के लिए हानिकारक हो सकता है। 9. मदद लें। यदि आपको लगातार अपमानित या प्रताड़ित किया जा रहा है तो किसी मित्र, परिवार के सदस्य, शिक्षक या परामर्शदाता से मदद लेने में संकोच न करें। हालांकि चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई आपका अपमान करे तो पहली बार सहना समझदारी है, दूसरी बार अपमान सहना महानता है, लेकिन तीसरी बार अपमान सहना सबसे बड़ी बेवकूफी है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर स्थिति अलग होती है और इनमें से कोई भी समाधान हर बार काम नहीं कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आत्मसम्मान बनाए रखें और अपने आप का सम्मान करें। कृपया मेरे चैनल मोटिव MKK को लाइक और सब्सक्राइब करें।